चलो दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स की चाचा भतीजा और बोना राक्षस। चाचा भतीजा की कॉमिक्स है दोस्तों। ये बचपन में बहुत हिट थे दोनों। बहुत चाव से पढ़ते थे बच्चे इनकी कॉमिक्स। ध्यान से सुनना। चाचा जी, याद है आपने अच्छे नंबरों से पास हो जाने पर मुझे किसी दर्शनीय स्थान पर घुमाने का वादा किया था। याद है भतीजे, मैं आज ही कश्मीर के लिए हवाई जहाज़ की 2 सीटें बुक कर लेता हूँ। ओ चाचा जी, कश्मीर तो हम कई बार देख चुके हैं, कोई नई जगह चलिए। तब तो भतीजे तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम कहाँ घूमना चाहोगे। चाचा जी, अब तो जगह का चुनाव चिराग का जी नहीं करेगा। हा 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 हा। वाह भतीजे, हो सकता है वह हमें वह हमें ऐसी जगह बताए जहाँ हम आज तक न गए हों। और फिर घर से बाहर आकर भतीजे ने जादुई चिराग रगड़ा। हो हा हा, क्या हुक्म है भतीजे। जिन हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाना चाहते हैं। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां छुट्टियां रोमांचक ढंग से मनाई जा सके। भतीजे, मध्य प्रदेश की विंध्याचल के पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां छुट्टियां बहुत ही रोमांचक ढंग से मनाई जा सकती है। ठीक है, हमें वहां ले चलो। चाचा भतीजा जिन पर सवार होकर विंध्याचल की पहाड़ियों की ओर उड़ चले। चाचा जी, विंध्याचल की इन खतरनाक पहाड़ियों में ऐसे तिलस्म छिपे हैं जहां आज तक कोई परिया भी पर नहीं मार सका है। ओह, अरे वाह, तब तो और भी मजा आएगा। जिन, अब तुम हमें नीचे उतार दो। अच्छा जिन, अब तुम जाओ, हम भी देखते हैं, शायद हमारी तकदीर से तिलस्म का कोई दरवाजा हमारे हाथ लग जाए। चाचा जी, तिलस्म बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसके भीतर जाने वाला फिर कभी जीवित नहीं लौटता। सावधान रहना, मैं चला। आओ भतीजे, उस पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर के नज़ारे देखते हैं। चलिए चाचा जी। भतीजे सावधान रहना, कहीं पैर फिसल न जाए। आप चिंता न करें चाचा जी। अचानक ही, चाचा जी बचाओ। अरे नहीं भतीजे। तभी पहाड़ी में बनी एक रहस्यमय गुफा का गुप्त द्वार खुला। वो यह गुफा कैसी, कड़कड़ कड़। वो लुढ़कता हुआ भतीजा गुफा में जा समाया। अगले क्षण उस रहस्यमय गुफा का द्वार बंद हो गया। आश्चर्य, यह पहाड़ी भतीजे को निगल गई। भतीजा कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। चिराग का जिन ही अब मेरी मदद कर सकता है। चिराग के जिन, यह खतरनाक पहाड़ी भतीजे को निगल गई है। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। चाचा जी, भतीजा इस पहाड़ी में बने तिलस्म में कैद हो गया है। अब भतीजा इस तिलस्म की कैद से तभी आज़ाद होगा जब यह तिलस्म टूटेगा, वरना वह हमेशा के लिए इस तिलस्म में कैद रहेगा। ओ भतीजे को कैसे आज़ाद करूं? कौन होगा इस तिलस्म को तोड़ने वाला? चाचा जी, इस तिलस्म का मालिक डोगरगढ़ राज्य का राजकुमार मंगल सिंह है। जिन, क्या तिलस्म के मालिक की गैर हाजिरी में मैं इस तिलस्म को तोड़ नहीं सकता? नहीं चाचा जी, तिलस्म को उसके मालिक के सिवाय दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। हाँ, इसके मालिक को तिलस्म तोड़ने में मदद करने वाले ही इसके कुछ भाग को तोड़कर इसके भीतर जा सकते हैं। अरे तब तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है राजकुमार मंगल सिंह का मैं भी मददगार हूँ। हाँ, हो सकता है चाचा जी, वरना भतीजा अचानक ही तिलस्म की कैद में न फंसता। इधर इन्हीं पहाड़ियों में बनी एक दूसरी रहस्यमयी गुफा का मालिक शैतान बोना डमरू। अबरा का डबरा डबरा छू। हवा में जादुई गोला प्रकट हुआ। क्या चाहता है डमरू बोने? देवता, मैं तिलस्म का दरोगा तुम्हारी मदद चाहता हूँ। कैसी मदद चाहता जादूगर? मैं उन 2 इंसानों के बारे में जानना चाहता हूँ जो इस तिलस्म को तोड़ने में राजकुमार मंगल सिंह की मदद करेंगे। डमरू राजकुमार मंगल सिंह की मदद करने वाले 2 इंसानों में से एक तिलस्म के भीतर पहुंच चुका है। देख, वो यह लड़का, इसका दूसरा साथी कहाँ है? उधर। जिन, इस तिलस्म में घुसने का रास्ता कैसे ढूंढा जाए?
चाचा जी, रास्ता तो खुद आपको ढूंढना होगा, पर भतीजा इस तिलस्मी गुफा में घुसा कैसे? मैं और भतीजा पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अचानक ही भतीजे का पैर फिसला और वह नीचे गिरने लगा। बस यह गुफा खुली और भतीजा इसमें समा गया। तब तो इस तिलस्मी गुफा के खुलने का रहस्य इसी पहाड़ी में है चाचा जी। चाचा जी, मैं पहाड़ी के ऊपर से यह चट्टान लुढ़काता हूँ, आप सावधान रहना। बहुत अच्छा जिन। जिन द्वारा लुढ़का चट्टान तेजी से पहाड़ी के नीचे लुढ़क चली। अचानक ही पहाड़ी में बनी अदृश्य तिलस्मी गुफा का दरवाजा खुला और चाचा जी ने चीते की फुर्ती से गुफा में छलांग लगा दी। उधर जादूगर डमरू बोने की रहस्यमय गुफा में। भतीजे, तुम कहाँ हो? हाँ, राजकुमार मंगल सिंह का दूसरा मददगार भी पिंजरे में आ फंसा। हा 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 हा। हा हा। अब राजकुमार मंगल सिंह नहीं, मैं इस तिलस्म में छिपे दुनिया के सबसे बड़े खजाने का मालिक मैं बनूंगा। चलूं चलकर इन दोनों को तिलस्म तोड़ने के लिए मजबूर करूं। इधर। अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? जैसे तुम भतीजे। तभी। चाचा भतीजे, तुम दोनों मेरी कैद में हो। अगर आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? सामने आओ। डमरू बोना प्रकट हुआ। 2000 साल पहले महाराजा विक्रम सिंह द्वारा बनाए इस तिलस्म का मैं दरोगा डमरू बोना हूँ। क्या चाहते हो तुम हमसे? इस तिलस्म में छिपे खजाने को पाने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, पर इस खजाने का असली हकदार तो राजकुमार मंगल सिंह है। तुम इस खजाने को कैसे पा सकते हो? राजकुमार मंगल सिंह इस समय मेरी कैद में है, इसलिए अब इस खजाने का मालिक मैं हूँ। और डमरू, जिस खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई थी उसे ही हड़पने की कोशिश। बूढ़े, धन अच्छे अच्छे तपस्वियों की तपस्या भंग कर देता है। मैं कल तक तुम्हारे फैसले का इंतजार करूँगा, तब तक तुम इस गुफा में कैद रहोगे। अच्छा, मैं चला। अचानक ही दूसरी गुफा का मुंह बंद हो गया। चाचा जी, चिराग का जिन ही अब हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। लगता तो ऐसा ही। भतीजे, तुम चिराग रगड़ो। भतीजा चिराग रगड़ता है। क्या आज्ञा भतीजे? जिन, हमें इस तिलस्मी कैद से बाहर निकालो। भतीजे, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें इस तिलस्मी कैद से आज़ाद नहीं कर सकता। अरे क्या कह रहे हो जिन? क्या तुम्हारी शक्तियाँ इस तिलस्म को नहीं तोड़ सकती? भतीजे, बहुत से बड़े बड़े राजा इस प्रकार के तिलस्म उस समय के ज्योतिषी, शास्त्रियों, अन्य विद्वानों तथा सर्वश्रेष्ठ कारीगरों द्वारा अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे, ताकि उसका हकदार समय आने पर उस तिलस्म को तोड़कर धन निकाल सके। क्या दूसरा कोई इस तिलस्म को नहीं तोड़ सकता? नहीं भतीजे, तिलस्म में इतनी भूल भुलैया और रहस्यमयी वस्तुएं होती हैं कि दूसरा व्यक्ति या तो अपनी जान खो बैठता है या फिर उसी में कैद हो जाता है। आश्चर्य है, थोड़ी देर पहले इस तिलस्म का दरोगा डमरू हमसे इस खजाने को पाने के लिए हमसे मदद क्यों मांग रहा था? चाचा जी, तिलस्म का दरोगा तिलस्मी खजाने का पहरेदार होता है। वह जानता है कि निश्चित समय के बाद तिलस्म को बनाने वाले राजा के वंश का कौन सा हकदार इसे तोड़ेगा और उसके मददगार कौन कौन होंगे। डमरू बोना जानता है कि इस तिलस्म को तोड़ने के लिए चाचा भतीजा राजकुमार मंगल सिंह की मदद करेंगे, इसलिए वह आपकी मदद पाकर यह तिलस्मी खजाना हड़पना चाहता है। चाचा जी, दुर्त डमरू की कैद से राजकुमार मंगल सिंह को कैसे छुड़ाया जाए? हो भतीजे, पहले खुद इस गुफा से निकलने की सोचो। चाचा जी, इस तिलस्मी कैद से सिर्फ बुद्धि बल से ही बाहर निकला जा सकता है। तुम ठीक कहते हो, मुसीबत में बुद्धि काम आती है। अच्छा जिन, अब तुम जाओ। अगर डमरू ने तुम्हें हमारे साथ देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। जिन आज्ञा पाकर चिराग में वापस चला गया। देखो भतीजे, काले और सफ़ेद चबूतरे पर
यह सांप की मूर्ति कैसे? चाचा जी, यह तिलस्म तो सचमुच रहस्यमय है। अगर तुम राजकुमार मंगल सिंह की खोज में आए हो तो मेरे नज़दीक आओ। यह तो बोलता भी है चाचा जी, कहीं यह डमरू बोने की चाल न हो। भतीजे, इस गुफा की कैद से निकलने के लिए हमें खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। ले भाई, देखे तू अब कौन सा तिलस्मी करिश्मा दिखाता है। ओ हिस! जो ही चाचा जी ने चबूतरे के काले वाले फर्श पर पैर रखा, वो चाचा जी को सांप ने डस लिया। चिराग का जिन ही अब मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। चिराग के जिन, चाचा जी को तिलस्म के सांप ने डस लिया है, मेरी मदद करो। भतीजे, तुम्हारी मदद वही सांप कर सकता है जिसने चाचा जी को डसा है। जिन डसने वाला सांप भला क्या मदद कर सकता है, जरा साफ साफ बताओ। भतीजे, सांप तुम्हारी कौन सी मदद करेगा, यह बताते ही चाचा जी मर जाएंगे। याद रखो, तिलस्म में बुद्धि बल का प्रयोग होता है, यहाँ कदम कदम पर मौत है। याद रखो भतीजे, तिलस्म में कदम कदम पर बुद्धि का प्रयोग होता है। और जिन गायब हो गया। वो याद आया, चाचा जी के कदम चबूतरे के काले फर्श पर पड़ते ही सांप ने उन्हें डसा था। भतीजा उछलकर चबूतरे के सफ़ेद रंग के फर्श पर पैर रखता है। अरे, सांप ने मुझे नहीं डसा। शायद इस तिलस्मी गुफा की कैद से निकलने का रास्ता खुल जाए। अचानक ही कड़ और गुफा में तेजी से धुआं भरने लगा। घर वो कुछ दिखाई नहीं देता। यह धड़धड़ाने की आवाज़ कैसे हो रही है? कुछ देर बाद धुआं साफ हो गया। अरे, वह सांप का चबूतरा जमीन में धंस गया। तभी चाचा जी को होश आ गया। भतीजे, हम सीढ़ियों के जरिए इस कैद से निकल सकते हैं। सीढ़ियों के जरिए इस कैद से निकल चलते हैं। चाचा जी देखो, सांप के चबूतरे की जगह ये सीढ़ियाँ निकल आई हैं। और जब चाचा भतीजा सीढ़ियों के रास्ते सुरंग में उतर गए, तब सांप का चबूतरा फिर ऊपर आने लगा। घर और कुछ देर बाद सांप का चबूतरा गुफा में अपनी पहले जैसी स्थिति में आ गया। उधर, चाचा जी देखो वह कमरा। आओ भतीजे, देखे वहाँ क्या है। और कमरे में घुसते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। चाचा जी, खटाक। भतीजे, यह कमरा तो किसी लिफ्ट जैसा लगता है। यह मैं ऊपर ले जा रहा है। चाचा जी, कमरा काफ़ी देर ऊपर चलने के बाद रुक गया है। शायद अब दरवाज़ा खुले। और दरवाज़ा खुलते ही, चाचा जी। उधर जादूगर डमरू बोना। उफ! चाचा भतीजा तिलस्मी गुफा की कैद से भाग निकले, पर कैसे? यहाँ से बाहर निकलने का तो रास्ता ही नहीं। दोनों आसानी से इस तिलस्म से बाहर नहीं निकल सकते। ज़रूर तिलस्म में ही भटक रहे होंगे। और फिर बोना जादूगर डमरू जादू इशारे करने लगा, जिससे हवा में एक जादुई गोला प्रकट हुआ। बता महाकाल, चाचा भतीजा इस समय कहाँ हैं? डमरू, चाचा भतीजा इस समय तिलस्म के पहले खंड में पहुँचने वाले हैं। वो तो दोनों राजकुमार मंगल सिंह की तलाश में उधर गए हैं। एक कालिया मसान की जादुई हड्डी, जा चाचा भतीजे को जलाकर राख कर दे। इतना कहते ही एक विचित्र दैत्य प्रकट हुआ। जो हुक्म मेरे आका। तभी डमरू, तिलस्म में जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। महाकाल, अब से तिलस्मी खजाने का सच्चा हकदार राजकुमार मंगल सिंह नहीं, मैं हूँ। मुझे जादुई शक्तियों का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। उधर चाचा भतीजा। चाचा जी सावधान, बाहर आग उगलने वाला दैत्य खड़ा है। भतीजे, कुछ न कुछ करना होगा। बोना जादूगर डमरू हमें राजकुमार मंगल सिंह की मदद करने से रोकना चाहता है। ओ चाचा जी, ये आग की लपटें में राख कर देंगी। डरो नहीं भतीजे, हम तिलस्म के सुरक्षित भाग में हैं, जहाँ इसका जादू नहीं चलेगा। तुम चिराग घिसो। भतीजा जादू चिराग रगड़ता है और ही। क्या हुक्म है भतीजे? चिराग के जिन, इस आग उगलने वाले दैत्य को ख़त्म करो। नहीं भतीजे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तिलस्म में जादुई शक्तियों का प्रयोग महापाप है। जानता हूँ जिन,
परंतु अच्छा काम करने के लिए तिलस्म में जादू का उपयोग पाप नहीं। मैं समझा नहीं चाचा जी, साफ साफ कहिए। यही जिन की हमारी मदद करके तुम भलाई का काम करोगे। क्या तुम जानते नहीं, इस तिलस्मी खजाने का असली हकदार राजकुमार मंगल सिंह है और डमरू बोना इस तिलस्म का सिर्फ दरोगा है। जानता हूँ चाचा जी। और अब जब समय आया है कि खजाने के असली हकदार को उसका हक मिले, डमरू दरोगा की नीयत ही बिगड़ गई और वह खुद ही खजाना हथियाने की तरकीबें करने लगा है। जिन, क्या तुम चाहोगे कि असली हकदार को उसका हक न मिले और दूसरा बदमाश उसका फायदा उठाए? कभी नहीं, कभी नहीं। चाचा जी, हम जिन लोग कभी किसी पर अत्याचार होते नहीं देख सकते। ठहरिए, मैं अभी इस आग उगलने वाले इंजन का मुंह बंद करता हूँ। शैतान के मुंह तक पहुँचने के लिए मुझे छोटा होना पड़ेगा। इन आग की लपटों के जरिए उसके मुंह तक पहुँचना ठीक रहेगा। यह मौका ठीक रहेगा। हाँ मूर्ख, जा और तू भी डमरू बोने की तरह आराम से डमरू बजा। मोटे मच्छर, अब तू तिलस्म के सुरक्षित कमरे से बाहर निकल आया है, जहाँ तू अब वापस नहीं जा सकता। मैं तुझे चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। यह भी कोशिश करके देख ले मूर्ख। अचानक ही जिन को ठोकर लगी और ओ, अब आया पकड़ में। तुझे देखकर मुझे जोरों की भूख लगाई है। अरे कहीं तेरा मुंह ही न जल जाए। और फिर चिराग के जिन ने अपना जादू चलाया। आग आग, हाय मेरा हाथ जल रहा है। दैत्य के हाथों से छुटते ही जिन ने अपना आकार बढ़ाया। आओ डमरू के गुलाम, देखे इस तिलस्म में किसका जादू सिर चढ़कर बोलता है। गायब हो गया। यह तो बहुत खतरनाक जादूगर है। डमरू बोने को इसकी खबर करनी चाहिए। गायब हो गया। अब यह डमरू बोने को मेरे यहाँ आने होने की खबर जरूर करेगा। चिराग के जिन, एक मुसीबत तो खत्म हुई। अब बताओ, इस तिलस्म के मालिक राजकुमार मंगल सिंह को कहाँ ढूंढा जाए? चाचा जी, राजकुमार मंगल सिंह को इस तिलस्म की किसी गुप्त जगह में डमरू बोने ने कैद कर रखा है, जहाँ आप इस तिलस्म को तोड़े बिना कभी नहीं पहुँच सकते। जिन, क्या तुम अपनी जादुई शक्तियों की सहायता से हमें राजकुमार तक नहीं पहुँचा सकते? नहीं भतीजे, मैंने तुम्हारी किसी तरह की सहायता की तो तिलस्म की मर्यादा भंग होगी और राजकुमार मंगल सिंह की जान खतरे में पड़ जाएगी। समझ गया, अब हमें खतरा उठाना होगा। चाचा जी, अब समय गंवाना ठीक नहीं। कोई तरकीब निकाल कर मंगल सिंह तक पहुँचे। डमरू बोना जरूर आपको कैद करने की कोशिश करेगा। ठीक है जिन, अब तुम जाओ, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लूँगा। उधर डमरू बोने की गुफा में दैत्य क्या कहता है? चाचा, भतीजे की सहायता चिराग का जिन कर रहा है। हाँ मालिक, तभी तो अपनी जान बचाकर आपको खबर करने आया हूँ। किसी तरह चाचा भतीजा से जादुई चिराग हथियार लेना चाहिए ताकि मेरी जादुई शक्ति का मुकाबला कोई न कर सके। डमरू बोना जादुई गोले में देखता है तो दोनों उड़न छू कमरे से निकलकर तिलस्मी किले में पहुंच गए। जादूगर डमरू बोना जादू इशारे करता है। उधर तिलस्मी किले में, चाचा जी, अभी अभी यहाँ दरवाज़ा था, अब अचानक दीवार आ गई। भतीजे, वह रही सीढ़ियाँ, आओ इस रास्ते से निकल चलते हैं। अचानक ही, है सीढ़ियों को क्या हुआ? लो चाचा जी, अब तो सीढ़ियाँ भी दीवार बन गई। भतीजे, लगता है हम किसी तिलस्मी मुसीबत में फंसने वाले हैं। दोनों मेरे जादू के माया जाल के धोखे में आ गए हैं। और फिर डमरू बोने ने तिलस्मी किले की खिड़की से एक गोला फेंका। गोला किले की ज़मीन पर गिरते ही फट गया। चाचा जी देखो, यह धुआं, वो इसमें से कोई तिरव विषैली गंध निकल रही है। भतीजे, डमरू चालाकी कर गया। दोनों बेहोश हो गए। अब इनकी तलाशी लेकर जादुई चिराग हथियार लेना चाहिए। इन दोनों के पास जादुई चिराग नहीं, ज़रूर इन्होंने उसे कहीं छिपा दिया है। अब दोनों का तिलस्म में इस तरह खुले घूमना ठीक नहीं। यह मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। होश आने पर, भतीजे, डमरू ने आखिर हमें चालाकी से कैद कर ही लिया
उस धूर्त ने हमारी बेहोशी में जादुई चिराग जरूर निकाल लिया होगा, वरना चिराग का जिन हमें यहाँ से आज़ाद होने में हमारी मदद करता। आप चिंता न करें चाचा जी, अपना जादुई चिराग मेरे पास ही है। अरे भतीजे, जरा मैं भी तो देखूं, तुमने चिराग कहाँ छिपा रखा है? अभी लीजिए। चाचा जी, मुझे शक था कि डमरू बोना मौका पाते ही जादुई चिराग हथियाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने हमेशा की तरह इसे कमर में खोस कर रखने के बजाय टोपी के नीचे रखा था। इसी कारण यह डमरू के हाथ न लग पाया। वाह भतीजे, तुमने तो कमाल कर दिया। अब इसे रगड़ो। चिराग रगड़ते ही हा 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 हा। क्या हुक्म है मेरे मालिक? चिराग के जिन, हमें इस कैद से आज़ाद करो ताकि हम राजकुमार मंगल सिंह की सहायता कर सके। जो हुक्म मेरे मालिक। जिन अपनी जादुई शक्तियों से चाचा भतीजे को आज़ाद कर देता है। जिन, अब तुम जाओ। भतीजे, देख इस कमरे में क्या है। चाचा जी देखिए, यह खोपड़ी, यह तो बड़ी विचित्र खोपड़ी है। भतीजे, इसको एक आँख भी है। चाचा जी, मुझे तो यह खोपड़ी भी तिलस्म के किसी रहस्य से जुड़ी लगती है। इसकी यह खुली आँख जरूर किसी खुलने वाली वस्तु की ओर इशारा करती है। भतीजा खोपड़ी की खुली आँख में उंगली डालता है और कमरे की दीवार विचित्र सी आवाज़ करते हुए फटने लगती है। चाचा जी, कहाँ हो? राजकुमार मंगल सिंह, कहीं राजकुमार मंगल सिंह इसी गुफा में तो कैद नहीं? आओ देखते हैं। जैसे चाचा भतीजा गुफा में घुसे, ओ चाचा जी, गुफा का दरवाज़ा तो बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखना कायरों का काम है भतीजे। आओ आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर, चाचा जी, उस गुफा में कोई है, मुझे किसी की परछाई दिखी थी। ठहरो, चट्टान के पीछे कौन है, सामने आओ। डरो नहीं, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं मंगल सिंह हूँ। क्या तुम भी दूरत डमरू बोने के कैदी हो? वो तो आप ही हैं, इस तिलस्म के असली उत्तराधिकारी राजकुमार मंगल सिंह। भतीजे, हम ठीक जगह ही पहुँचे। भतीजे, अब देर करना ठीक नहीं, तुम चिराग रगड़ो और जिन को बुलाओ। जादुई चिराग रगड़ते ही। क्या हुक्म है मालिक? चिराग के जिन, अब हमारे साथ राजकुमार मंगल सिंह भी है। क्या तुम इस तिलस्म को तोड़ने में हमारी मदद करोगे? चाचा जी, बिना तिलस्मी पुस्तक के मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। पहले आपको तिलस्मी पुस्तक पानी होगी। अरे वाह, इस तिलस्म की हर बात ही विचित्र है। अब हमें तिलस्मी पुस्तक कहाँ मिलेगी? तिलस्मी पुस्तक के बारे में राजकुमार मंगल सिंह ही जानता है, क्योंकि उसे छिपाया भी उन्हीं ने है। चाचा जी, डमरू बदमाश के डर से मैंने तिलस्मी पुस्तक इसी किले के कंगूरे में छिपा रखी है। तब देर करना ठीक नहीं, आप जिन पर सवार होकर फौरन पुस्तक ले आइए। राजकुमार मंगल सिंह चिराग के जिन पर सवार होकर किले के कंगूरे की ओर रवाना हुआ। जिन, यह रहा कंगूरा जहाँ पुस्तक रखी है। इसे तोड़ना कोई मुश्किल नहीं राजकुमार। जय बजरंगबली। जिन, वह रही तिलस्मी किताब। तिलस्मी किताब लेकर जिन राजकुमार के साथ वापस लौट चला। उधर डमरू बोने की गुफा में, हा 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 हा। डमरू बोने, तिलस्म में अपने काले जादू का उपयोग कर तूने अपनी मौत बुला ली है। हा 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 हा। है तो क्या राजकुमार मंगल सिंह तिलस्मी कैद से निकल भागा? चल मर घटिया मसान, देखें देखूं ये कैसे बचता है मेरे हाथों से। उधर पढ़िए तो राजकुमार, क्या लिखा है इस तिलस्मी पुस्तक में। लाइए चाचा जी। लिखा है, तुम तिलस्म के आखिरी और महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुके हो। यदि तुम इस बाग में बने अजगर का मुंह तोड़ दोगे तो सारे तिलस्म के दरवाजे खुल जाएंगे और यहाँ रखी अपार संपत्ति तुम्हारी होगी। अरे चाचा जी, मैंने अच्छे अच्छों को तोड़ दिया है। यह अजगर किस खेत की मूली है? ठहरो, वरना मैं तुम सबको भस्म कर दूंगा। ओ दड़ियल, भाग जा और उन्हें आराम से काम करने दे। अगर तुझे बहुत ही जरूरी काम है तो मुझसे बात कर। भैंसे, तेरी यह हिम्मत कि तिलस्म के दरोगा को दड़ियल कहे? गुर्र। डमरू बोना अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ता है। ले देख मेरी दाढ़ी के एक बाल की ताकत, और उसे फूंक मारता है। डमरू बोने की दाढ़ी का बाल माला बनकर
चिराग के जिन से टकराता है, खटाक। भाला बनकर चिराग के जिन से टकराता है, खटाक। दड़ियल डमरू, तेरी दाढ़ी का बाल मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता है। महाकाल का जहर बुझा भाला भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। इससे बचकर किसी तरह राजकुमार से तिलस्मी पुस्तक हथिया लूं। ठहर, भागता कहाँ है? अब दिखा अपने दाढ़ी के बाल का कमाल। उधर चाचा जी लिखा है, इस अजगर के मुंह में हाथ डालकर इसकी जबान बाहर खींचते ही इस तिलस्म के खजाने वाले तिलस्म का बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। राजकुमार मंगल सिंह अजगर के मुंह में हाथ डालकर जबान खींचता है, खड़खड़खड़, और अगले क्षण ही तिलस्मी गुफा की दीवार में एक सुरंग का दरवाज़ा खुल गया और सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। चाचा जी, आप इस डमरू की चिंता मत करिए, मैं इससे निपट लेता हूँ। किसी तरह कालिया मसान की खोपड़ी तक पहुँच जाऊँ, फिर इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम मुख्य खजाने की ओर जा रहे हैं। अचानक ही चिराग का जिन डमरू को उसकी दाढ़ी से पकड़ लेता है। अबे अब आयो बच्चू पकड़ में, ओ अब तेरा खेल ही खत्म किए देता हूँ, जा जन्नत की सैर कर। अचानक ही डमरू बोना हवा में गायब हो गया। तभी, अरे चाचा जी, आप वापस क्यों आ गए? भतीजा और राजकुमार मंगल सिंह को आपने कहाँ छोड़ दिया? जिन भतीजा और राजकुमार खजाने की ओर बढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें डमरू से सावधान करने आया हूँ। वह बहुत ही धूर्त और चालाक है। डमरू को मैं पहले ही जन्नत की सैर करा चुका हूँ चाचा जी। अगर वह फिर यहाँ वापस आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं चलूँ? भतीजा और राजकुमार मेरी राह देख रहे होंगे। तभी तिलस्मी गुफा में जादूगर डमरू बोना प्रकट हुआ। इसकी पीठ मेरी ओर है, यही मौका है जब धोखे से वार कर इसे काबू में किया जा सकता है। जिन, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, पर मैं मजबूर हूँ। मैं तिलस्मी खजाना हाथ से जाने नहीं दे सकता। कालिया मसान की खोपड़ी का काला जादू। धोखा, काला जादू मुझे अपने वश में कर रहा है। इसे धोखा देकर ही इससे बचा जा सकता है। देखता हूँ अब तुझे तिलस्मी खजाने में जाने से कौन रोकता है। अचानक ही चिराग का जिन गायब हो गया। गायब हो गया? कहाँ गया? डमरू, मैं यहाँ हूँ। है तू यहाँ है? नहीं डमरू, मैं यहाँ हूँ। दो जिन? नहीं, यह इस जिन का जादू है, यह मुझे धोखा देना चाहता है। तभी, कालिया मसान की खोपड़ी से धुआं कैसा? लगता है प्रलय होने ही वाली है। हो, डमरू बोने, यह तिलस्मी मंत्र की जादुई शक्ति से बंधा हुआ था, जिसका तू रखवाला दरोगा और मैं तेरा सिपाही था। आज यह तिलस्म राजकुमार मंगल सिंह के हाथों टूट चुका है और इसके साथ ही हमारा काम खत्म हुआ। फटाक फटाक। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, यह तिलस्मी खजाना मेरा है। तभी चाचा, भतीजा और राजकुमार मंगल सिंह तिलस्मी खजाने के बाहर आए। अरे चाचा जी, आप सब खाली हाथ क्यों? क्या गुफा में खजाना नहीं मिला? हाँ, मिला है खजाना। चाचा जी, आप हुक्म दे तो मैं चुटकी बजाते ही सारा खजाना राजकुमार के महल में पहुंचा दूं। हमारा ट्रक का खर्च भी बच जाएगा। नहीं जिन, मेरे पूर्वजों ने यह खजाना मेरे नाम जरूर रखा है, परंतु अब यह सारी संपत्ति भारत सरकार की है, वही इसका सदुपयोग कर सकती है। बस तुम हमें दिल्ली पहुंचा दो ताकि हम सरकार को इसकी सूचना दे सके। और चाचा भतीजा राजकुमार मंगल सिंह के साथ दिल्ली की ओर उड़ चले। समाप्त दोस्तों, अच्छी स्टोरी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।